बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से तरह तरह की ध्वनि निकलती है। तो इन ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं, इनको ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे मोहन शब्द हमने बोला तो इसमें अनेक ध्वनि है। आपके सामने जैसे मैं जमा ओ, है जमा ए, ने जमा ए, ये सबसे छोटी ध्वनि है और इस मोहन शब्द में अनेक ध्वनि है। हम इन ध्वनि को और छोटा नहीं कर सकते। तो यही वर्ण की परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। आ गया यहाँ तक समझ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण सार्थक यानी कि जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। जब हम वर्णों को मिलाते हैं, उनको मिलाने से क्या बनते हैं, शब्द। लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने लिखा पहाड़, यहाँ वर्णों को मिलाकर लिखा गया है और पहाड़ का कुछ अर्थ निकल रहा है। भी पहाड़, हम पर्वत पहाड़ हम जानते ही हैं क्या होते हैं। यदि हमने शब्दों का निरर्थक मेल किया, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले, तो जैसे हमने लिख दिया हापड़, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, तो ये शब्द नहीं कहलाए, शब्द नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। और इसी प्रकार शब्दों के मिलने से यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वर्णों के मिलने से शब्द बने और शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। यदि हम वाक्य के टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे, शब्द के रूप में होंगे, और शब्द के टुकड़े करेंगे तो वर्णों के रूप में होंगे। और वर्णों के हम टुकड़े कर सकते हैं नहीं, तो इसलिए ही इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का समूह, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। सभी वर्णों को एक साथ क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, आपने छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे स्वर व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि, हवा यानी ध्वनि सीधी निकल जाती है, कहीं कोई रुकावट नहीं आती। ठीक है, जैसे बोल के देखो ए आ, तो सीधी आवाज निकल रही है, तो ये स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है, 11। कितने स्वर है हिंदी भाषा में, 11 स्वर। कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है हिंदी भाषा में। जो अंग और अह, इनको भी स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये स्वर नहीं है, ये अयोगवाह ध्वनि है। आगे हम अब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा इनका उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा यानी जो हमारी जो मुंह से आवाज ध्वनि निकलती है, कहीं टकरा कर, कहीं रुकावट के साथ निकलती है। जैसे बोल के देखो क व्यंजन है, क्या बोला तो कंठ में हमारी आवाज थोड़ी सी टकराती है। तो और इनका उच्चारण कभी भी अकेले नहीं होता। इन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमेशा स्वर का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे क व्यंजन है, इसमें अगर इसको खाली व्यंजन के रूप में लिखेंगे तो हम हलंत लगा के लिखेंगे। क व्यंजन में ए स्वर मिला हुआ है, यदि हम का लिखेंगे तो क्या होगा, उसमें आ स्वर मिला होगा। तो इस प्रकार हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 मुख्य व्यंजन है। कितने व्यंजन है, 33। हमारे स्वर कितने हुए, 11, और व्यंजन हो गए 33। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल मुख्य जो वर्ण वगैरह कितने हुए, 44।
ओके, ये हमारे व्यंजन है क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, से, है। ओके, ये हमारे व्यंजन हैं। जब हम श का उच्चारण करते हैं तो हल्की सी सीटी की आवाज आनी चाहिए, और उसके बाद स षटकोण का उच्चारण करते हैं तो जीभ थोड़ी ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, और ये है स। ओके, तो ये हमारे व्यंजन हुए। ओके, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अब ये मैं कुछ अभ्यास कार्य आपको दे रही हूँ। ओके, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये सारे जो मैंने जितने भी प्रश्न दिए हैं ये आपको करवाए गए हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं ये भी आपको बताया है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए ये भी आपको बताया है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है ये भी आपको बताया समझाया है, और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर तथा व्यंजन हैं, अलग अलग लिखना है कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। ओके, ये आपको लिखने हैं। तो इसके बाद हम अगले जो आगे का इसका भाग है इस चैप्टर का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।